हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी एट ईज विद रमेश कारनाथ। आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बी एट ईज एंड ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल। यस, विद अ स्माइल वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, अ वेरी इंटरेस्टिंग सम ऑन द टॉपिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए पहले सम देख लेते हैं। सम में क्या दिया है? इट सेज दैट इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा का वैल्यू दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी? एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। अभी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, आप सोचिए हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी मिलेगा? अगर हमारे पास sin थीटा का वैल्यू हो, cos थीटा का वैल्यू हो, sec थीटा का वैल्यू हो एंड cosec थीटा का वैल्यू। दैट मींस इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ दिस फोर trigonometric ratio, only then we can find the value of this expression. You'll say wow, yes, right? उसके जो वैल्यूज है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका वैल्यू दिया है। सो इजंट दिस द काइंड ऑफ सम्स व्हिच वी हैव डन इन द अर्लियर वीडियोस, जहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है और बाकी के 5 फाइंड करने हैं। यस तो वो टाइप के सम्स जो हमने सॉल्व किए थे वो वीडियो जरूर देखिए। अगर नहीं देखा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो अभी तो समझ गया ना, बहुत इजी है। और इस तरीके का सम जब हम करते हैं, इस टाइप का सम हम जब करते हैं, when we solve this kind of sums, we know we always make use of 3 identities and 5 relations. Yes, you're going to use that. और एक बार वो वैल्यूज मिल गए तो हमें क्या करना है? उस वैल्यूज को सिर्फ इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमें उसका वैल्यू मिल जाए। इजी। दैट मीन्स अभी समझ गया ना? उस तरीके का जो सम है उसको पूछने का ये अलग तरीका था। तो whenever a question is given, first understand the question, spend time on the question, understanding it. So once you understand the question, it's very easy to solve. Right? Don't memorize. कभी by heart मत करना ये टाइप का। सिंपल है आप आइडेंटिफाई तो कीजिए पहले क्वेश्चन पढ़ के, इस टाइप का सम, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका हमें आ गया। So that is how you can make math very interesting, all with a smile. So let's do this. So we know we have to find the value of sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta. वैल्यू किसकी दी गई है? tan की वैल्यू। इस तरीके का सम, इस टाइप का सम सॉल्व करते समय हमें पता है वी ऑलवेज स्टार्ट विद एन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन। सो हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें tan थीटा यूज हुआ है। यस, कौन सा आइडेंटिटी है? इट इज द सेकेंड आइडेंटिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta. So that means the value of tan theta, how much is that? It is 1. So we write there 1 square. Very good. That is equal to sec square theta. बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है। yes, बहुत सिंपल है। आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 स्क्वायर है 1, दैट इज इक्वल टू sec square theta. Therefore now what is 1 plus 1? It is 2. That means we are saying, हम लिख रहे हैं sec square theta का वैल्यू है 1 plus 1, that is 2. हमें तो sec theta का वैल्यू चाहिए। sec square theta is 2. So what is sec theta? It is square root of 2. Superb. So we got the value of sec theta. Wow, very good. और हमें पता है एक बार ये मिल गया और हमें sec theta तो चाहिए। हमें पता है एक बार ये मिल गया, इसके बाद हम सिर्फ रिलेशंस यूज करेंगे बाकी के वैल्यूज फाइंड करने के लिए। और हमें ये भी पता है हमें सबसे पहले अभी साइन और कॉस पे फोकस करना, राइट ना? प्राइमरी रेशियोज मिला तो ही सेकेंडरी रेशियोज मिलेंगे। ओके, अभी साइन और कॉस, और ऐसे भी यहाँ पे फाइंड करना ही है। सेक से हमें क्या मिलेगा? साइन मिलेगा या कॉस मिलेगा? आप बोलोगे कॉस मिल जाएगा, बिकॉज कॉस क्या है? कॉस इज नथिंग बट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक। वेरी गुड। सो लेट्स राइट दैट रिलेशन वाज cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। दैट मींस हम क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा का रेसिप्रोकल, √2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन √2, तो वही तो है 1 अपॉन sec के जगह हमने लिख दिया √2। cos का वैल्यू मिल गया। क्या बात है, मिल गया। सो हमें cos मिल गया। 4 चीजें हमें चाहिए थी, साइन, cos, sec एंड cosec। उसमें से हमें sec मिला, cos मिला। अभी आप बोलोगे हमें नेक्स्ट प्राइमरी रेशियो जो है साइन चाहिए। अभी हमें साइन कैसे मिलेगा? याद रखिए हमारे पास ऑलरेडी tan दिया गया है, cos we have already got, so we know tan, we know cos, so can we find
Yes, can we find sine? Yes, we can find sine. How can we find sine? It's very simple. We know that very easily. We are going to use the relation. Tan theta is equal to sine theta upon cos theta. Right? Very good. So let's use that relation now. So we are going to write there. Tan theta is equal to sin theta अपॉन cos theta. अभी इसमें से हमें पता है sin theta को वही रखिए, तो sin theta का वैल्यू क्या होगा? tan theta into cos theta. Very good. So let's write it. Sin theta is equal to tan theta into cos theta. Superb. So what do we get? Sin theta is equal to tan theta का वैल्यू हमें पता है, it is 1 into cos थीटा का वैल्यू क्या है हमें पता है, हमें अभी मिला, इट इज 1 अपॉन रूट 2. तो मुझे ये बताइए हमें क्या मिला? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इज 1 अपॉन रूट 2, और हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया. सो हमें साइन मिल गया, कॉस भी मिल गया, सेक भी मिल गया. अभी सिर्फ कोसेक चाहिए. कोसेक कैसे मिलेगा? बोलोगे बहुत इजी है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल. वेरी गुड. सो लेट्स राइट इट. So cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Sin theta का reciprocal. Reciprocal of 1 upon root 2 क्या है? 2. So that means we got the value of cosec theta. And that is nothing but it is root 2. मिल गया. Now tell me, wasn't that easy? अभी जो हमें चारों वैल्यूज चाहिए थे मिल गए. साइन मिला, कॉस मिला, सेक मिला, कोसेक मिला. अभी हमें क्या करना है? सम हो गया? नहीं, रिमेंबर इट्स नॉट ओवर. हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना. तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं. सो नाउ लेट्स राइट द एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. करेक्ट. एक्सप्रेशन लिख दिया. अभी यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. अभी ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में. हमें पता है साइन की वैल्यू जो दी गई है, जो अभी हमें मिली है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में. कॉस की भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में. मैंने आपको पहले भी बोला, एक फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना, एक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पे भी फिर से अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा बेहतर है, अच्छी बात ये होगी अगर हम उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे. हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब न्यूमरेटर उसके बगल में डिवीजन साइन और फिर डिनोमिनेटर उसके बगल में लिखना, ऐसा. तो चलिए लिखते हैं. तो न्यूमरेटर क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. इसे लिखिए पहले. साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन रूट 2. ये एक ब्रैकेट में, ये न्यूमरेटर हो गया. इसके बगल में डिनोमिनेटर लिखना है, उससे पहले डिवीजन आएगा. डिवीजन के बाजू में बगल में हम लिखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. सेक थीटा की वैल्यू क्या है? हमें मिली थी रूट 2. कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? रूट 2. वेरी गुड. अब इसे सॉल्व करते हैं. अब फर्स्ट ब्रैकेट जो न्यूमरेटर है उसे सॉल्व करते हैं. 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 ऐड करना है. डिनोमिनेटर सेम है. यस सेम है. तो न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए. तो 1 प्लस 1 यू विल गेट 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, दैट्स अ न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट 2 क्या है? यस, वी गेट इट एज 2 रूट 2. सुपर्ब. तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं. हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 कितना है? 2. सो 2 अपॉन रूट 2, राइट है. 2 अपॉन रूट 2 ये मिला. अब ये डिवीजन है, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो 2 रूट 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट 2. सुपर. वाज़न्ट दैट इजी? इजी है, सिंपल था ना. वैल्यूज फाइंड किए, सब्स्टिट्यूट किए, ये सभी सॉल्व करना है. अब कुछ कैंसिल होगा, कैंसिलेशन होगा, चेक कीजिए. यस, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड. व्हाट डू यू गेट नाउ? न्यूमरेटर में 1 है. यस. डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 2 इंटू रूट 2. व्हाट इज रूट 2 इंटू रूट 2? रूट 2 इंटू रूट 2 इज नथिंग बट 2. मिल गया. हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल गया. सो फाइनली लिखना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. इस जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है, हमें वैल्यू मिला है 1 अपॉन 2. तो हमें फाइनली वो लिखना चाहिए. दैट्स द वे यू एंड द सम. नाउ टेल मी, वाज़न्ट दैट इजी?
वेरी 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 इजी, राइट? बट यू अंडरस्टूड सब कुछ डिफरेंट नहीं था, जो हमने सॉल्व किया उसी तरीके का, बट क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना तो बहुत इजी है, आपको आता है. So that's the way you learn mathematics. And if you learn all of this with a smile, you're going to enjoy it. So you all understood this. आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सम के साथ. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग.